अगर मेरी भी आपकी तरह कोई बड़ी दुकान होती तो आराम कर लेता, लेकिन पटरी पर साड़ी बेचकर कहाँ उतनी कमाई हो पाती है। एक दिन भी छुट्टी कर ली तो घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। तभी मोहन के पास कुछ औरतें आती हैं। मोहन भैया, कुछ नई और रंग बिरंगी साड़ियां दिखाना। भैया, मुझे भी कुछ बनारसी साड़ी दिखाना। हाँ हाँ, ये लो बहन, ये सब नई साड़ियां आई हैं और ये आपकी बनारसी साड़ी। रंग तो देखो कितना प्यारा है। हाँ, ये तो बड़ी सुंदर है। कितने की है ये वाली? हाँ, सिर्फ 200 रुपए। अरे वाह, इतनी सस्ती। फिर तो मेरे लिए 3 पैक कर दो और मेरे लिए 2। अरे ये क्या, सब औरतें उसी के पास साड़ियां लेने जा रही हैं। तभी एक औरत ब्रिजपाल की दुकान पर आती है। ये देखो भाई साहब, पिछले हफ्ते आपसे ये साड़ी लेकर गई थी। देखो तो 1 हफ्ते में इसका रंग उतर गया। अब कितनी पुरानी लग रही है। ये पकड़ो अपनी साड़ी और मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओ। अब क्या पैसे लौटाओ है? अब क्या 300 की साड़ी सारी उम्र भर चलेगी क्या है? अरे, तुमसे अच्छी साड़ी तो ये पटरी पर बैठे मोहन भाई की होती है। तुमसे सस्ती होती है, फिर भी ना तो उसका रंग निकलता है और चलती भी तुम्हारी साड़ियों से ज्यादा ही है। बहन, तुम भी अब से मोहन भाई से ही साड़ी लिया करो। ठीक कहती हो बहन, अब मैं इस दुकान से कभी साड़ी नहीं लूंगी। मेरी मति मारी गई थी जो इनके पास आ गई। वो औरत भी मोहन की दुकान से ही साड़ी लेती है। ये देखकर ब्रिजपाल सोचता है, सभी औरतें इस मोहन की दुकान से साड़ी ले रही हैं। इस बारे में सेठ जी को खबर करनी होगी। शाम तक मोहन की सभी साड़ियां बिक जाती हैं और वो खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी के हाथ में कुछ पैसे रखकर कहता है, सीमा, आज माँ दुर्गा की कृपा से बहुत ही अच्छी कमाई हुई है। उनके मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना। जय माँ दुर्गा, बस ऐसे ही बरकत बनाए रखना। उधर ब्रिजपाल सेठ जी को जाकर इस बारे में बताता है। सेठ जी, सब लोग उस मोहन की दुकान से ही साड़ियां लेते हैं। कहते हैं हमारा माल बेकार होता है। अरे, अब सस्ता माल नहीं बेचूंगा तो मुनाफा कैसे कमाऊंगा है? और तुम सबकी तनख्वाह भी तो निकालनी है। अच्छा, मेरे पास एक उपाय है, जरा इधर कान तो ला। सेठ अपने नौकर के कान में कुछ कहता है। वाह सेठ जी, क्या कमाल का दिमाग लगाया है। उधर मोहन शहर से नया धागा और रंग लेकर लौटता है और उन्हें आंगन में ही रख देता है और सीमा से कहता है, सीमा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। धूप में मैंने धागा और रंग रखा है। खाना खाकर धागे में रंग मिलाऊंगा। तुम जल्दी से पहले खाना लगा दो। आप हाथ मुंह धो लो, मैं परोसती हूँ। सेठ जी अपने नौकर को कहकर चुपके से मोहन के धागे और रंग को अपने धागे और रंग से बदल देते हैं। इस बात से अनजान मोहन उन धागों से ही साड़ियां बनाता है और बाजार में बेचने बैठ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज एक औरत मोहन के पास आकर कहती है, मोहन भाई, आजकल आपकी साड़ियों की क्वालिटी ना बहुत खराब हो रही है। देखो तो, एक ही धुलाई में रंग फीका पड़ गया। अब मैं कभी आपके यहाँ से साड़ी नहीं लूंगी। अरे बहन जी, यहाँ आइए, हमारी दुकान में दाम भी कम है और क्वालिटी भी इससे काफी अच्छी है। हाँ, सभी ग्राहक सेठ जी की दुकान से साड़ियां खरीदने लगते हैं और मोहन बेचारा सारा दिन ऐसे ही बैठा रहता, फिर बिना बोनी हुए ही वापस लौट आता है। क्या बात है जी, सारी साड़ियां वैसी की वैसी हैं, बिक्री नहीं हुई क्या? सीमा, सभी कहते हैं कि मेरी साड़ियों का रंग जल्दी निकल जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आज से पहले तो ऐसी शिकायत कभी नहीं आई। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी इन साड़ियों में लगा दी और मेरे पास तो अब कोई जमा पूंजी भी नहीं बची। इस मुसीबत से अब हमें देवी माँ ही बचा सकती हैं। दोनों दुर्गा माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। हे देवी माँ, मैंने हमेशा सच्चे मन से आपकी भक्ति की है। आज आपके इस भक्त पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। माँ, मेरी रक्षा करो। माँ, अपने भक्त की मदद करो देवी। उससे पहले मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। दुर्गा माँ एक बुढ़िया का भेष धारण कर मोहन के घर आई। घर में सिर्फ 2 ही रोटी का आटा बचा था। एक रोटी सीमा ने मोहन की थाली में रखी और एक अपनी में। वो खाना शुरू करने ही वाले थे कि तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अंदर आ जाओ माँ जी। ये क्या, आप तो पूरी तरह भीग गई हैं। मैं आपको नई साड़ी लाकर देती हूँ। ये लीजिए, आप ये साड़ी पहन लीजिए, फिर भोजन ग्रहण करिए। वो बुढ़िया नई साड़ी पहन लेती है। साथ ही वो दोनों अपने हिस्से की रोटी भी उस बुढ़िया को दे देते हैं। बारिश थमते ही वो बुढ़िया वहाँ से जाने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। उस रात माँ दुर्गा मोहन के सपने में आती हैं।
मोहन, तुम्हारे घर के जो पीछे तालाब है उसके पानी में अपनी साड़ियों को भिगो लो। उनका रंग पक्का हो जाएगा और साड़ी का कपड़ा कभी नहीं फटेगा। साथ ही जो भी उस साड़ी को पहनेगा उसकी सारी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। अगली सुबह मोहन नींद से जागता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अगर ऐसी बात है तो पहले मैं उस साड़ी को पहन कर देखूंगी। मेरी कमर में जो दर्द रहता है, अगर वो ठीक हो गया तो समझो वो बात सच है। मैं अभी उस पानी में अपनी साड़ियों को डुबोता हूँ। तालाब के पानी में साड़ी डुबोने के बाद सीमा उसे सुखाकर जैसे ही पहनती है तो कई सालों से उसकी कमर में रह रहा दर्द खत्म हो जाता है। अरे वाह, मेरा सारा दर्द चला गया। जय देवी माँ, तुम्हारी सदा ही जय हो। ये सुनकर मोहन खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी सभी साड़ियों को तालाब के पानी में डुबोता है और उन्हें सुखाकर बाजार में बेचने बैठ जाता है। जादुई साड़ी ले लो, जादुई साड़ी, एक बार पहनकर देखो, शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे। जादुई साड़ी ले लो। नहीं भैया, आपसे साड़ी लेकर मैं पहले ही परेशान हो चुकी हूँ और अब तो आप झूठ बोलकर साड़ी बेचने लगे हो। बहन जी, इस बार आप लेकर जाओ, पहले आजमा कर देख लो। काम नहीं करे तो पैसे वापस ले लेना। अच्छा ठीक है, मेरी सास के घुटनों में कई महीनों से दर्द है, वो चल फिर भी नहीं पाती। अगर इसे पहनकर भी उनका दर्द ठीक नहीं हुआ तो पैसे वापस ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी। घर आकर वो औरत अपनी सास को वो साड़ी पहनाती है। उसकी सास तुरंत ठीक हो जाती है और यहाँ वहाँ बिना किसी सहारे के चलने लगती है। इसके बाद ये बात सारे गांव में फैल जाती है और सब गांव वाले, यहाँ तक कि दूर दूर के गांव से भी लोग उसके यहाँ की साड़ी लेने आते हैं। सेठ जी, सचमुच में कुछ तो जादू किया है उसने साड़ियों में। अरे पहले तुम उससे एक साड़ी लेकर आओ, पहले हमें वो आजमानी होगी, तभी पता चलेगा। ब्रिजपाल उससे साड़ी खरीदने जाता है। आखिर तुम्हें भी मेरी साड़ी की जरूरत पड़ गई। ये लो साड़ी और निकालो 1000 रुपए। इतनी महंगी? और नहीं तो क्या, ऐसी जादुई साड़ी 3000 में भी मिले वो भी कम है। जो काम डॉक्टर नहीं कर पा रहे वो ये साड़ी कर देती है। ब्रिजपाल वो साड़ी सेठ जी को लाकर दे देता है। सेठ जी वो साड़ी अपनी पत्नी, जो कि कई सालों से कोमा में थी, उसे पहनाते हैं। वो झट से उठ बैठती है और सबसे बात करने लगती है। सेठ जी मोहन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और वो उसे तालाब का पानी इस्तेमाल करते हुए देख लेते हैं। फिर एक रात उनके सोने के बाद सेठ जी और ब्रिजपाल भी तालाब से पानी निकालते हैं और अपने गोदाम में ले जाते हैं और सभी साड़ियों पर पानी छिड़क देते हैं। लेकिन पानी छिड़कते ही उनके गोदाम में आग लग जाती है। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे कोई आग बुझाओ। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। अरे मेरा सब कुछ जल गया रे। इस तरह सेठ जी को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है और इधर मोहन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है और खूब पैसा कमाता है।